वृश्चिक राशि वालों, बेटा भैंस बदलकर स्वयं त्रिलोकी बाबा तुम्हारे घर के दहलीज पर पधारेंगे। दोस्तों, ठीक कल सुबह 8:15 बजे के बाद तुम्हारे घर की दहलीज पर भैंस बदलकर स्वयं त्रिलोकी बाबा पधारेंगे। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, एक दिव्य चेतावनी नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्घोषणा है। जब त्रिलोकी का स्वामी स्वयं अपने रूप को बदलकर किसी घर की दहलीज पर कदम रखते हैं तो वह घर पहले जैसा नहीं रहता, वह दहलीज पहले जैसी नहीं रहती, वह हवा पहले जैसी नहीं रहती। क्योंकि त्रिलोकी बाबा के शुभ चरण जैसे ही दहलीज को स्पर्श करते हैं, भक्त की किस्मत करवट लेती है और जीवन में अप्रत्याशित चमत्कार उत्पन्न होने लगते हैं। अब इस दिव्यता को अपने भीतर उतार लें। ये संकेत है परिवर्तन का, ये संकेत है उठने का, ये संकेत है कि आपका समय चाहे कितना भी रुका हुआ रहा हो, अब गति पकड़ने वाला है। आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे, पर सफलता बार बार आपके हाथ से फिसल जाती थी। आप पूरी नीयत से काम करते थे, लेकिन आखिरी क्षण में अड़चन आ जाती थी। आपकी निष्ठा पर कभी सवाल नहीं था, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद जैसा नहीं आया। ये सब इसलिए था क्योंकि समय रुका हुआ था, ऊर्जा अवरुद्ध थी और आपके कर्म का फल परिपक्व नहीं हुआ था। आप ये भी महसूस करते होंगे कि कभी कभी आपने जितनी मेहनत की उतना फल नहीं मिला, जितना दिया उतना वापस नहीं आया, जितना सहा उतनी राहत नहीं मिली। लेकिन याद रखिए, जब बड़ी शक्ति आपके जीवन में कदम रखती है, उसके पहले ब्रह्मांड आपको थोड़ी देर रोकता है, क्योंकि जो मिलने वाला होता है वो आपकी अपेक्षा से कहीं बड़ा होता है। त्रिलोकी बाबा का ये संकेत यही कहता है कि अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, अब आपके कर्म का फल अधूरा नहीं रहेगा, अब आपकी तपस्या को ब्रह्मांड स्वयं स्वीकार करेगा। आपने थककर भी उठना सीखा है, आपने टूटकर भी संभलना सीखा है, आपने गिरकर भी मुस्कुराना सीखा है। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग बिना किसी सहारे के संघर्ष करते हैं, उन्हीं पर दिव्य शक्तियां सबसे अधिक कृपा बरसाती हैं। अब आपको ये समझना है, आपकी सफलता रुक नहीं रही थी, वो सिर्फ जमा हो रही थी। दोस्तों, आपकी तरक्की रुक नहीं रही थी, वो बस समय की प्रतीक्षा कर रही थी। आपकी किस्मत खराब नहीं थी, वो बस सही क्षण के लिए तैयार हो रही थी। ठीक उसी क्षण की घोषणा है। कल सुबह 8:15 बजे के बाद का वह दिव्य समय, जब आपके घर की दहलीज पर अदृश्य लेकिन वास्तविक रूप में त्रिलोकी बाबा का आशीर्वाद उतरने वाला है। ये वह क्षण है जिसमें ब्लॉक्ड एनर्जीज खुलती हैं। ये वह क्षण है जिसमें रुके हुए काम गति लेते हैं। ये वह क्षण है जिसमें आपकी मेहनत आखिरकार अपना रूप दिखाने लगती है। और जब त्रिलोकी बाबा की कृपा किसी इंसान पर पड़ती है, ऐसे लोगों की रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करता है। उनके दुश्मन खुद पीछे हट जाते हैं, उनके रुके काम अचानक बनने लगते हैं। जो लोग उन्हें नजरअंदाज करते थे, वही सम्मान करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी किस्मत बिल्कुल नई दिशा पकड़ लेती है। आपको बस एक बात पकड़ कर रखनी है, अब मेहनत छोड़नी नहीं है, अब विश्वास कम नहीं करना है, अब अपने काम को हल्का या छोटा नहीं समझना है, क्योंकि आपका समय बदलेगा, आपका कर्म अब फल देगा, आपकी किस्मत अब करवट लेगी। त्रिलोकी बाबा जब किसी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो वो दहलीज सिर्फ दरवाजा नहीं रहती, वो भाग्य का द्वार बन जाती है। दोस्तों, और ये संदेश उसी द्वार का संकेत है। अब आपका संघर्ष खत्म नहीं होगा, लेकिन अब संघर्ष अकेला नहीं होगा। अब आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि अब मेहनत के साथ दिव्य कृपा भी जुड़ चुकी है। अब बस तैयार हो जाइए, एक नए अध्याय, एक नए भाग्य और एक ऐसे जीवन के लिए जहां आपकी मेहनत को न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि परिणाम भी मिलेगा। दोस्तों, आज तक जो रुकावटें आपको रोक रही थी, जो मेहनत करते करते भी आपको परिणाम नहीं दे रही थी, जो कदम आप आगे बढ़ाते थे और फिर अचानक कोई अड़चन आ जाती थी, वह सब इसलिए था क्योंकि
आपका समय दिव्य स्पर्श के इंतजार में था। आपकी मेहनत छोटी नहीं थी, आपका प्रयास खाली नहीं था, आपकी नीयत कमजोर नहीं थी, लेकिन आपके जीवन के आकाश में एक बादल था जिसे हटाने का समय अब आया है। जब त्रिलोकी बाबा की कृपा किसी भक्त पर उतरती है तो वह कृपा सिर्फ एक दिन का चमत्कार नहीं लाती, वह जीवन की दिशा बदल देती है। उसके विचार साफ होने लगते हैं, उसके साहस में वृद्धि होती है, उसकी बोलचाल में एक आत्मविश्वास आता है और उसके कर्मों को नई ऊर्जा मिलती है। ये वही ऊर्जा है जो कल सुबह आपकी दहलीज पर उतरेगी। दोस्तों, आप इतने लंबे समय से क्यों संघर्ष कर रहे थे? क्यों आपकी कोशिशें अचानक रुक जाती थी? क्यों दूसरों को छोटी मेहनत में बड़ा फल मिल जाता था और आप बड़ी मेहनत में भी वहीं के वहीं रह जाते थे? क्योंकि ब्रह्मांड आपको परख रहा था। जिस व्यक्ति को बहुत बड़ा बनाना होता है उसे ज्यादा बड़ी कसौटी से निकाला जाता है। जिसे सम्मानित भविष्य देना होता है उसका मार्ग पहले साफ किया जाता है। आपके जीवन में कठिनाइयां इसलिए आई क्योंकि आप एक सामान्य मंजिल के योग्य नहीं थे, आप उससे बड़े भविष्य के लिए तैयार किए जा रहे थे। दोस्तों, लेकिन अब समय पलट चुका है। आपकी मेहनत अब रुकेगी नहीं, आपका संघर्ष अब पुराना नहीं रहेगा, आपके जीवन की राह अब नई दिशा लेगी। त्रिलोकी बाबा के दहलीज पर पधारने का अर्थ होता है बाधाओं का नाश, दुर्भाग्य का अंत, मानसिक शांति की प्राप्ति की, खोया आत्मविश्वास वापस मिलना, जीवन में दिव्य सुरक्षा का कवच, अवरोधित कार्यों का पूर्ण होना। आपको अब अपनी ताकत पहचाननी होगी। आप अपनी क्षमता को हल्का मत समझिए। आप वो इंसान हैं जिसे जीवन ने जितना गिराया है उतना ही ऊपर उठाने के लिए संजो कर रखा है। याद रखिए, जिसे भगवान देर से देते हैं लेकिन उसने सबसे अच्छा देते हैं। दुनिया की नजर में तुम अभी सामान्य इंसान हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे मन की गहराई में एक सम्राट सो रहा है। यही सम्राट तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। यही सम्राट तुम्हें गिरकर भी उठने की शक्ति देता है। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो डरकर पीछे हट जाते हैं। तुम उन आत्माओं में से हो जो लड़ते लड़ते इतिहास लिख देते हैं। कभी खुद को कम मत समझना। अगर तुम्हारी रगों में साहस है, तुम्हारे दिल में आग है और तुम्हारे इरादों में दृढ़ता है, तो फिर दुनिया के पास ऐसा कोई हथियार नहीं जो तुम्हें रोक सके। तुम्हें जितने भी ताने मिले, जितनी भी नफरत मिली, जितनी भी रुकावटें मिली, सबने मिलकर तुम्हें और मजबूत बनाया है। वे सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें तोड़ा है, लेकिन उन्होंने नहीं जाना कि उन्होंने ही एक योद्धा को जन्म दिया है। आज तुम जिस दर्द में हो, कल वही दर्द। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारी पहचान बन जाएगा। आज तुम्हें जो संघर्ष मिल रहा है, कल वही संघर्ष तुम्हें शिखर पर खड़ा कर देगा। दुनिया पर राज करने का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठा लेना है कि दुनिया खुद तुम्हारे कदमों के रास्ते को देखे। राज करने वाले डरते नहीं, वे नेतृत्व करते हैं, वे फैसले लेते हैं, वे जोखिम उठाते हैं, वे जीवन को पकड़कर अपने अनुसार मोड़ देते हैं। तुम ऐसे ही जन्मे हो अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए। तुम्हारे भीतर जो क्षमता है वह दुनिया की नजर से छिपी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर छिपे प्रकाश को कोई बुझा नहीं सकता। आज का दिन तुम्हारे लिए एक संदेश है। अब रुकना नहीं, अब ठहरना नहीं, अब पीछे मुड़कर देखना नहीं। तुम्हें आगे जाना है, लगातार बढ़ते रहना है और अपनी पहचान दुनिया के सामने स्थापित करनी है। तुम गिरोगे लेकिन बार बार उठोगे। दुनिया हंसेगी लेकिन तुम चुपचाप मेहनत करते रहोगे। और जब समय बदलेगा, जब किस्मत झुकेगी, जब परिस्थितियां पलटेंगी, तब वही दुनिया तुम्हारी कहानी सुनेगी, तुम्हारा नाम लेगी और तुम्हारी जीत को याद रखेगी। तुम पैदा ही इसलिए हुए हो कि तुम्हें कोई रोक न सके। तुम पैदा ही इसलिए हुए हो कि तुम अपना साम्राज्य बना सको, चाहे वो करियर का हो, सफलता का हो, सम्मान का हो या सपनों का।
याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे साथ तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। जब ये तीन बातें किसी के साथ हों तो वह व्यक्ति सिर्फ सफल नहीं होता, वह इतिहास रचता है। अब उठो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने सपनों को पकड़ो और उस आग को प्रज्वलित कर दो जो तुम्हें शिखर तक ले जाएगी। दुनिया पर राज करने वाले पीछे नहीं हटते और तुम उन्हीं में से हो। तुम्हें बस आगे बढ़ना है और अपनी पहचान दुनिया पर अंकित कर देनी है। समय तुम्हारा है, यात्रा तुम्हारी है, जीत भी तुम्हारी ही होगी। आगे बढ़ो, दुनिया तुम्हारे कदमों की आहट सुनने के लिए तैयार है। दोस्तों, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी सफलता को रोक रखा है, लेकिन वे एक बात भूल गए हैं कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति को नहीं रोक सकता जिसकी रगों में आग हो, जिसकी आंखों में सपना हो और जिसकी आत्मा में हिम्मत हो। वे सोचते हैं कि वे तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालकर तुम्हें पीछे कर देंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि जितनी रुकावटें तुम्हारे सामने आती हैं उतना ही तुम और मजबूत बनते जाते हो। दुनिया में हर महान व्यक्ति के रास्ते में दुश्मन खड़ा रहा है। हर योद्धा को चुनौती मिली है, हर विजेता को चोटें मिली हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो हार मान लेते हैं। तुम वो आत्मा हो जिसे गिराने की कोशिशें पहले भी हुई हैं, लेकिन हर बार तुम और ऊंचा उठे हो। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें रोककर सिर्फ यही साबित कर रहे हैं कि तुम उनसे कहीं ऊपर जाने वाले हो, तभी तो वे तुम्हें रोकने में अपनी जिंदगी लगा रहे हैं। अगर तुम कमजोर होते, अगर तुम साधारण होते, अगर तुम में कोई चमक नहीं होती तो वे तुम्हारे पीछे समय क्यों बर्बाद करते। याद रखना, विरोध तभी मिलता है जब तुम आगे बढ़ रहे होते हो। शांत पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, फलदार पेड़ पर ही हर किसी का निशाना रहता है। वे तुम्हें रोकना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन तुम्हारी सफलता उनके अहंकार को मिट्टी में मिला देगी। दोस्तों, वे तुम पर शक करते हैं, तुम्हारी मेहनत को कम आंकते हैं, तुम्हारे इरादों को कमजोर दिखाते हैं, पर असली बात यह है कि उन्हें तुम्हारी क्षमता से डर लगता है। आज तुम संघर्ष में हो, कल तुम्हारी चमक उन्हें जलाएगी। आज तुम अकेले चल रहे हो, कल वही लोग तुम्हारी राह में खड़े होकर ताली बजाएंगे। वे तुम्हारी गति रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य नहीं रोक सकते। वे दोस्तों तुम पर शक करते हैं, तुम्हारी मेहनत को कम आंकते हैं, तुम्हारे इरादों को कमजोर दिखाते हैं, पर असली बात यह है कि उन्हें तुम्हारी क्षमता से डर दोस्तों लगता है। आज तुम संघर्ष में हो, कल तुम्हारी चमक उन्हें जलाएगी। आज तुम अकेले चल रहे हो, कल वही लोग तुम्हारी राह में खड़े होकर ताली बजाएंगे। वे तुम्हारी गति रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य नहीं रोक सकते। वे तुम्हारे कदम धीमे कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मंजिल का उदय नहीं रोक सकते। वे तुम्हें नीचा दिखाकर अपनी जीत मानते हैं, पर जब समय बदलेगा तो तुम्हारी उठान ऐसी होगी कि उनके चेहरे पर अहंकार की सारी परतें गिर जाएंगी। जीवन का सिद्धांत साफ है, अगर तुम पर कोई हमला हो रहा है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। जिस दिन सब चुप हो जाएंगे, समझ लेना कि तुम रुक गए। अब तुम्हें क्या करना है? रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, पलटकर जवाब देना नहीं है। तुम्हें दोस्तों बस आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे दुश्मन पीछे छूटते जाते हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा किसी की नफरत पर बर्बाद नहीं करनी, तुम्हें अपनी शक्ति अपने लक्ष्य पर लगानी है। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो गूंज के साथ आएगा। तुम्हारी मेहनत का फल किसी भी दुश्मन की चाल से बड़ा है। तुम्हारे अंदर जो आग है वो किसी भी अंधकार से ज्यादा तेज है। तुम जितना चुप रहकर काम करोगे, उतना ही जोरदार धमाका तुम्हारी सफलता करेगी। जो आज तुम पर हंस रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारा नाम लेकर अपने बच्चों को प्रेरणा देंगे। तुम्हें रुकाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन तुम्हें आगे ले जाने वाला सिर्फ एक है, तुम्हारा इरादा। और जब इंसान का इरादा जाग जाता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। याद रखना,
तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। संघर्ष को गले लगाओ, दर्द को ईंधन बनाओ और हर उस दुश्मन को अपने विजय रथ के धूल में छोड़ दो जो तुम्हें रोकना चाहता था। अब तुम्हें उठना है, अब तुम्हें चमकना है और अब तुम्हें अपनी सफलता से हर उस आवाज को शांत करना है जिसने तुम्हें कम आंका था। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। आगे बढ़ो, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये जीवन तुम्हारा है, ये सफर तुम्हारा है और ये फतह भी तुम्हारी ही होगी। आज तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो आसान नहीं है, लेकिन यही वो रास्ता है जो इतिहास बनाता है। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कम आंकेंगे, तुम्हारे हौसले को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि दुनिया हमेशा उसी को सलाम करती है जो गिरकर भी उठ जाता है। आज तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं समझ रहा, आज तुम्हारी कोशिशों को कोई पहचान नहीं मिल रही, लेकिन यही समय तुम्हें तराश रहा है। यही समय तुम्हारे भीतर ऐसे योद्धा को जगा रहा है जिसकी चमक को आने वाले वर्ष मिटा नहीं सकेंगे। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता को देख झुककर सलाम करेंगे। ये ब्रह्मांड किसी के लिए राह आसान नहीं करता, लेकिन संघर्ष में जो टिकता है वह कभी साधारण नहीं रहता। तुम्हारे अंदर जो जिद है, जो जुनून है, जो आग है, वह सब बेकार नहीं जाएगा। दोस्तों, दुनिया की नजर में तुम अभी सामान्य हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर सोए हुए विराट को जगते देर नहीं लगती। जब तुम अपनी मेहनत को निरंतर करते हो, जब तुम अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्य में बदल देते हो, जब तुम किसी भी दर्द, किसी भी रुकावट, किसी भी अपमान के बावजूद आगे बढ़ते रहते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होता है। आज की निंदाएं ही कल की तालियों में बदलेंगी, आज की मुस्कुराहटों के पीछे की खिल्ली ही कल तुम्हारी सफलता की कहानी लिखेगी। दुनिया झुककर सलाम तब करती है जब कोई इंसान अपने कर्मों की बुलंदी से अपना नाम आसमान पर लिख देता है और तुम उसी बुलंदी के लिए बने हो। तुम्हें अब किसी को कुछ साबित नहीं करना, तुम्हें अब किसी से मान्यता नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हारी जीत खुद सबसे बड़ा प्रमाण बनेगी। तुम्हें थकान लगेगी, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, तुम्हें कई बार लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक उसी क्षण याद करना कि तुम किस लिए चले थे। दोस्तों, याद करना कि तुम्हें मंजिल क्यों चाहिए, याद करना कि तुम्हें जीत क्यों चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम अपने सपने की वजह याद कर लोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हारे सामने झुकने की शुरुआत करेगी। तुम्हारे अंदर जितनी भी कमी है, जितना भी डर है, जितनी भी असफलताएं हैं, सब तुम्हें हराने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने आए हैं। तुम हारने नहीं आए, तुम चमकने आए हो। तुम्हें रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, किसी के शब्दों से डरना नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है, तुम्हारी सफलता का एक क्षण पूरी दुनिया की सोच बदल देगा। वह दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हारा नाम सुनकर खड़े हो जाएंगे, जब लोग तुम्हारी मेहनत को देखकर प्रेरणा लेंगे, जब लोग तुम्हारे कदमों की धूल को भी सम्मान समझेंगे। दुनिया झुककर सलाम उसी को करती है जिसने अपने सपनों को अपनी सांसों में बसाया हो। दोस्तों, जिसकी हिम्मत कभी टूटती न हो, जिसकी नजर लक्ष्य से न हटती हो, और तुम ऐसे ही व्यक्ति हो। अब उठो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने सपनों को फिर से पकड़ो, अपने रास्ते पर और तेज चलो। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं, कोई तुम्हें गिराने वाला नहीं, तुम्हारे सामने सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता है। दोस्तों, जब तुम आगे बढ़ोगे तो एक दिन पूरी दुनिया झुककर तुम्हें सलाम करेगी। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब लगता है कि सब खत्म हो चुका है, कि अब आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं बची, कि मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखना, यही वह क्षण होता है जब इंसान के अंदर असली शक्ति जन्म लेती है। दुनिया में सफलता किसी एक पल में नहीं मिलती, ये हजारों संघर्षों, हजारों त्यागों और हजारों बार टूटकर फिर उठने से बनती है। तुम अभी अकेले चल रहे हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी मेहनत है,
और तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। हर बार जब तुमने सोचा था कि अब नहीं होगा, उसी के बाद तुमने खुद को फिर से उठाया है। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें कम आंका, तुमने चुपचाप काम करके उन्हें गलत साबित किया है। यही तुम्हारी ताकत है। दोस्तों, तुम्हें आज जो दर्द मिल रहा है वो तुम्हें रोकने नहीं आया, वो तुम्हें तैयार करने आया है। एक योद्धा तलवार की धार पर बनता है, आराम की गोद में नहीं। जितना तुम संघर्ष सहते हो, उतना तुम्हारा चरित्र मजबूत होता है। जितना तुम दबाए जाते हो, उतना तुम ऊपर उठने की क्षमता पाते हो। जिन हालातों ने तुम्हें रुलाया है, वही हालात एक दिन तुम्हें सबसे बड़ी मुस्कान देंगे। लोग तुम्हें नीचे खींचेंगे, तुम्हें गलत बोलेंगे, तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम उठ खड़े हुए तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। दोस्तों, तुम्हें अब दूसरों के शब्दों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अब बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। वक्त बदलता है, और जब बदलेगा तो ऐसा बदलेगा कि जिन लोगों ने आज तुम्हें नीचा दिखाया, वे ही कल तुम्हें सलाम करेंगे। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया मौका लेकर आती है। एक मौका खुद को बेहतर बनाने का, खुद को आगे ले जाने का, खुद को साबित करने का। कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा, कोई तुम्हारे लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हें ही अपनी पहचान खुद बनानी होगी। दोस्तों, अपने सपनों को सिर्फ सोचो मत, उन्हें जीना सीखो। हर रोज उठो और खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। जब तुम अपनी सोच बदलते हो, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलती है। छोटा सपना मत देखो, बड़ी सोच रखो। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा किया। दोस्तों, जब तुम थक जाओ, रुकना नहीं, ठहरकर सांस लो और फिर उसी ताकत से आगे बढ़ो। थकान कमजोरी का संकेत नहीं, तुम्हारी प्रगति का प्रमाण है। अगर रास्ता कठिन है, इसका मतलब है कि मंजिल बड़ी है, और बड़ी मंजिलें हमेशा बहादुर लोगों को मिलती हैं। तुम बहादुर हो, तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो। दोस्तों, डर सिर्फ एक भ्रम है। जितना तुम उससे भागोगे, उतना वो बड़ा होता जाएगा। लेकिन जिस दिन तुम डर से लड़ गए, उसी दिन तुमने आधी जीत पा ली। लोग कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, लोग हंसेंगे, लोग ताना मारेंगे, उन्हें करने दो। क्योंकि तुमको जवाब शब्दों से नहीं देना, तुम्हें जवाब अपनी सफलता से देना है। दोस्तों, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा जुनून, ये सब मिलकर तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां से तुम वापस नहीं आओगे, बल्कि और ऊंचा उठोगे। सफलता का रास्ता लंबा होता है, अकेला होता है, कठिन होता है, लेकिन मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है, और वो मंजिल तुम्हें मिलेगी। दोस्तों, आज जो बीत रहा है वह तुम्हें गढ़ रहा है। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा।